हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस ट्रांसफर प्राइसिंग के पहले अपन सोच रही हूँ मैं कि डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस। जैसे कि हमने अभी अभी कवर किया है अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन का स्टार्टिंग का पार्ट, रिलेट्स वगैरह वगैरह। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि पहले अपन वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मैथ का, एंड देन वी विल मूव फर्दर ट्रांसफर प्राइसिंग की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर आएगी, तब तक आप ये वाली वीडियो एंजॉय कीजिए। तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सीएमए फाइनल की मॉड्यूल निकाल लो। पेज नंबर मैं बता देती हूँ आपको। आप देख सकते हैं गाइस, ये अपनी सीएमए फाइनल की मॉड्यूल है डायरेक्ट टैक्स की, और अपन को इसमें से निकालना है पेज नंबर है 313। ठीक है गाइज, ये बुक मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है लेटेस्ट वाला, आपको भी मिल जाएगा वेबसाइट पे, या फिर आपके पास हार्ड कॉपी होगी, वॉट अपने अकॉर्डिंगली पेज नंबर निकाल लीजिए। और अपन अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो, मिस्टर रमेश अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डराइव्ड द फॉलोइंग इनकम। मतलब जो मिस्टर रमेश है उन्होंने कुछ इनकम कमाई है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब उनका बिजनेस था, उससे उन्होंने कमाया है 2,44,000 रुपीज। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, मतलब कंट्री ए में उनका कोई प्रोफेशन है जहां से उन्होंने कमाया 4,50,000। और गाइज आपको ये बता दूं मैं कि 5% उन्होंने वहां पर टैक्स पे कर चुका है। ठीक है, अब कंप्यूट द इंडियन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसएससी अज्यूमिंग दैट ट्रीटी बिटवीन कंट्री ए एंड इंडिया। मतलब गाइज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रीटी है मतलब बाइलेटरल हुआ। अगर ट्रीटी नहीं होती है तो गाइस वो यूनिलेटरल माना जाता है, बट यहाँ पे ट्रीटी है कह रहे हैं तो बाइलेटरल होगा। ठीक है, 4,50,000 इज टैक्सेबल इन इंडिया, हाउएवर द फॉरेन टैक्स गेट सेट ऑफ अगेंस्ट इंडियन टैक्स। मतलब क्वेश्चन कह रहा है हमको कि हम यहाँ पर जो 4,50,000 की इनकम आप बाहर की कमाए हो ना, इंडियन गवर्नमेंट की ट्रीटी के हिसाब से आपको उनको टैक्स पे करना है। मैम किसको पे करना है? इंडियन गवर्नमेंट को। मतलब एक बार अच्छे से समझो कि ये वाली जो टैक्स है ना, ये 4,50,000 है ना, इसमें आपको टैक्स पे करना था फॉरेन में, तो आपने 5% पे कर चुके हो वहां पर। ठीक है, अब आपको इंडियन गवर्नमेंट ट्रीटी के अकॉर्डिंग कह रही कि यहाँ पर भी पे करो। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि आपको सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब आपका जितना भी इंडियन का टैक्स आएगा ना, उसमें से आप फॉरेन टैक्स जो ऑलरेडी पे कर चुके हो उसको माइनस कर देना। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलो अपन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, नाम क्या है? मिस्टर रमेश। ठीक है गाइस, चलो सबसे पहले हम लोग को इंडिया प्रोफेशन की इनकम दी हुई है, कितनी है? 244। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये इंडियन वाली है। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, तो ये सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा कंट्री ए। कितना अमाउंट है? 4,50,000। ऐड कर लो गाइस, देख सकते हो आप कितना आ रहा है? 69,4,000। ठीक है, 69,4,000 आ रहा है ये हमारा टोटल इनकम। ठीक है गाइस, अब अपन देख लेते, कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो नीला जगह, तो अपनी टोटल कितनी हो गई इनकम। अब गाइस आपको इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई होप गाइस आपने बेसिक वीडियो अच्छे से देखी होगी।
तो देखो 2 लाख से 2,50,000 तक होता है नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक होता है 5% जो होगा, ठीक है। 5 लाख से ज़्यादा में कितना होगा 20%। तो हमारे केस में गाइस आपको कैलकुलेटर में लिखना है 694,000 माइनस 5 लाख, आपका इतना आएगा, देखो दिख रहा है, उसमें आपको इंटू करना है 20%। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्स, ठीक है। टोटल कर लो इसको, आपका टोटल टैक्स आ जाएगा 51,300, ठीक है। टैक्स आ गया। अब गाइज हमको सेट ऑफ हो जाएगा, हम लोग टैक्स ऑलरेडी जो पे किए हैं क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि यहाँ पर कि सेट ऑफ कर सकते हो करके, तो अपन सेट ऑफ करेंगे 5% ऑफ 4,50,000, 4,50,000 का 5% 22,500 आ रहा है, ठीक है। तो आपको 22,500 को माइनस करना है इसमें से, ये है फॉरेन टैक्स, ठीक है। अब आप माइनस कर दो, कितना आ रहा है 28,800 आ रहा है, ठीक है। 28,800, इसमें 4% का सेस लगा देंगे गाइज अपन, अगर लगाना होगा तो देख लेते एक बार। अच्छा गाइज, सेट ऑफ से पहले यहाँ पे आपको लगाना है, ये जो सेट ऑफ है ना, इससे पहले आपको सेस भी लगाना है, इसमें 4% सेस ऐड करना, उसके बाद फिर फॉरेन टैक्स को माइनस करना, ठीक है। एक मिनट, कितना आता हमारा 5%, 22,500 में, अगर आप सेस ऐड करोगे तो इतना आएगा आपका 53352, उसको आपको माइनस करना 22,500 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 30852। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं अपन 30850 से, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब अपन को क्वेश्चन का डिमांड के हिसाब से अपन को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है गाइस। तो चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जो श्री अनुज है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के, ठीक है, और उनकी इनकम दी हुई है इंडिया से, कंट्रीज एक्ट से, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर 6A की डिडक्शन मिल जाएगी इसमें इनको, ठीक है। फर्दर हमको बता रहा है कि इंडिया जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में है कंट्रीज एक्ट के साथ, उसके एग्रीमेंट के हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि इनकम इज टैक्स इन कंट्री इन विच इट इज अर्न एंड नॉट इन अदर कंट्री। मतलब क्वेश्चन कह रहा है हमको कि जहां पर आप पैसे कमाए हो उस कंट्री में आपको टैक्स पे करना है। मतलब इनकम फ्रॉम कंट्री जेड लिखा है, मतलब कंट्री जेड की इनकम थी तो कंट्री जेड उस पर टैक्स लगाएगी, हम नहीं लगा सकते, ठीक है। However, in other countries, such income can be included for the purpose of computation of tax rate। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि टैक्स रेट को कंप्यूट करने के लिए हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं करके, ठीक है। फॉरेन इनकम जो टैक्स हुई है कंट्री साइड में वो 20% है, ठीक है। कंट्री साइड पे जो टैक्स हुई है इनकम वो 20% है, ठीक है। बढ़िया, चलो अब अपन कैलकुलेट करते हैं अपना। ये अनुज की कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। इनकम इंडियन वाली है अपने पास, इनकम अपने पास कंट्री जेड की है, ठीक है। और इनको टोटल करने के बाद अपने पास चैप्टर 6 की डिडक्शन है ना, डिडक्शन चैप्टर 6A की है, ठीक है। तो इंडिया की कितनी है 3,40,000 और 2 लाख,
कितनी हो जाएगी, 5,40,000 हो जाएगी, ठीक है। उसमें से गाइज हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा 10,000 का, क्योंकि हमने पीएफ फंड में डाला है। डिडक्शन की चैप्टर गाइज अपन आगे की वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप मान लीजिए कि डिडक्शन मिल गया है, ठीक है। तो 5,30,000 होगा अपना। ये क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई है। अब अपन को इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ चलो, टैक्स कैलकुलेट करके मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, मेरे से पहले हो जाना चाहिए आपका कैलकुलेट। $5,30,000 माइनस 5,00,000 इंटू 20% करो, 6,000 आएगा, ठीक है। उसमें ऐड कर दो 12,500, कितना आ रहा है, 18,500 प्लस 4% सेस कर दो, कितना आ रहा है, 19,240, मतलब 19,240, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइज आपको? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्या किया अपन ने। कुछ नहीं किया, अपन नॉर्मल इनकम लिखे हैं और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किए। अब गाइज हम लोग को इसके ऊपर रिलीफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि गाइज क्वेश्चन देखो, अपने क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है ना कि हमको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पे हम एंटर किए हैं जेड के साथ, और कंपनी जेड, सॉरी कंट्री जेड जो है वो क्या कह रही है, मतलब जो एग्रीमेंट है वो क्या कह रहा है हमारा, कि जहां पर इनकम अर्न होगी वही वाली जो जगह है वो हमको टैक्स कैलकुलेट करेगी, है ना। तो अपन इसके ऊपर अभी क्या किए, अभी अपन इसको इंक्लूड किए और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं इतना, है ना। मतलब समझ रहे हो ना आप? देखो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको कि गाइस समझ लो कि मैंने 10 रुपये कमाया इंडिया से और 10 रुपये कमाया फॉरेन से, ठीक है। तो मेरी इनकम 20 रुपीज़ हुई है। अब मुझे इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है कि प्राची, तुम जो फॉरेन कंट्री से पैसा कमाए हो ना उसके ऊपर टैक्स मत पे करो हमको। तो मैंने बोला थैंक यू कंट्री, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को मैंने थैंक यू बोला। अब क्या हुआ, जब मैं इंडिया आई ना तो इंडियन गवर्नमेंट बोली मेरे को कि प्राची सी ऐसी बात है कि तुम्हारा टैक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल इनकम पे, हम उसका रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे तुमको। तो फिर मैंने बोला ओके करके। तो मेरी इनकम 20 रुपीज़ की मान रहे हैं, इंडियन इनकम है 10 की, बट मान रहे 20 की, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करना है ना। अब यहाँ पर देखो मैंने दोनों इनकम ऐड की और टोटल पे टैक्स कैलकुलेट किया, अभी टैक्स आ गया ना। अब जो मैंने टैक्स ऑलरेडी पे किया है इस कंट्री सेट पे, उसकी मुझे रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? वैसे इसके पीछे का लॉजिक भी पता है मुझे। देखो गाइस बात ऐसी है कि गवर्नमेंट दे तो रही है रिलीफ, बट वो ये नहीं चाहती कि आपको पूरा रिलीफ मिले। मैम क्या बोल रहे हो? देखो गाइस कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। अगर चाहे गवर्नमेंट तो वो सीधा सीधा 3,40,000 पे भी तो कैलकुलेट करवा सकती थी ना टैक्स, और फिर उसके बाद आप दे देते उसके ऊपर टैक्स, क्या चले जाता। बट नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती ना तो जो स्लैब रेट है ना वो हायर में शिफ्ट नहीं हो पाता। नहीं समझ में आ रहा, रुको मैं आपको समझाती हूँ। देखो मान लीजिए कि आपकी 3,40,000 की इनकम में इंडियन गवर्नमेंट टैक्स पे करती, तो बताओ कितना होता। 2 से 2,50,000 तक नील होता, 2,50,000 से 5 लाख तक कितना होता बताओ, 5 लाख। तो गाइस आपको 2,50,000 से लेके 5 लाख तक में आपको 4,45,500 टैक्स पे करना पड़ता। अब इसमें 4% से सेट कर दो, कितना आ रहा है, 4,680, मतलब 4,680 आपका टैक्स आ रहा है, ठीक है। ये अगर इंडियन इनकम में अपन टैक्स कैलकुलेट नॉर्मल करते तो ऐसा होता, ऐसा कर सकते थे। बट गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती कि आप हायर स्लैब रेट में जाओ। अभी आप 5% टैक्स पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को नहीं अच्छा लग रहा है, वो चाहती कि आप 20% टैक्स पे करो। देखो 20% वाले स्लैब में आए थे ना आप यहाँ पर, तो गवर्नमेंट चाहती कि आप ऐसे स्लैब रेट में फंसो, इसलिए वो क्या करती है, दोनों इनकम को ऐड करवाती एंड देन रिलीफ देती है। तो अब रिलीफ कैसे देगी, देखो रिलीफ लेने का टेक्निक सीखो। क्या करेगी, जो टैक्स पे किए हो ना आप उसको अपन डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम से, जो कि अपनी 5,30,000 है हमारे केस में, ठीक है। ये देखो ये अपनी इनकम है टोटल, है ना। ये वाली मत लेना, डिडक्शन के बाद वाली लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये ले लो, इंटू 100 करके टैक्स रेट कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। आपका आ रहा है ये 3.630 आ रहा है, ठीक है। इतना परसेंटेज का आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब कैसे मिलता है मैम रिलीफ, जो अमाउंट है ना आपका आंसर आया ना जो टैक्स का 19,240,
उसको इंटू करो 3.360% से, जो आया है उसको माइनस कर दो यहाँ से, उतने की रिलीफ मिल गई आपको। मैम कितना आ रहा है? मेरा आ रहा है 699 ले लेते, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है, राउंड ऑफ किया है ना। तो आपका अप्रोक्सीमेटली टैक्स बन के आएगा 18,540। अरे यार 2 लाख पे देंगे। यहाँ वाला जो कैलकुलेशन था ना लास्ट लास्ट का, ये परसेंटेज के बाद से उसको कट कर देना, ठीक है, गलत हो गया है। तो गाइज आप कैसे करोगे अब रिलीफ, कितना मिलेगा मैम? तो रिलीफ गाइज आपने टैक्स कितना पे किया था, 2 लाख के ऊपर टैक्स पे कर चुके हो ना, तो 2 लाख लिखोगे, उसको अपन इस रेट से इंटू कर देंगे क्योंकि उस अमाउंट पर अपन को रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। गाइज मैं आप लोग को एडवाइस करूंगी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग जिस दिन क्लास रहती है उस दिन आप कॉपी पेन और अपना बुक लेके बैठा करो, सो दैट गाइज आप साथ साथ पे सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है गाइज। तो हमारा आंसर आ चुका है 11,980। मैच कर लेते हैं बुक से गाइज, देखो मैच हो रहा है। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही। देखो गवर्नमेंट अगर नॉर्मली टैक्स लेती ना सिर्फ अपनी इंडियन इनकम पर, तो उसका टैक्स आता 4,680, मतलब 4,680। बट वो चाहती है कि आप उस कंट्री की भी इनकम को ला के ऐड करो एंड देन रिलीफ लो, ठीक है। तो उस केस में अपना उसको टैक्स मिल रहा है, देख लो 11,980 का। कितना फायदा हो रहा है माइनस करके बताती हूँ, रुको मैं आपको। सीधा सीधा 7,300 का फायदा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्लैब रेट चेंज होने के चक्कर में 7,300 का गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। तो आई होप गाइज आपको दोनों टेक्निक समझ में आ गई होगी, एक टेक्निक जो गवर्नमेंट फॉलो करती है और एक फॉलो जो करनी चाहिए, ठीक है। मैं से कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि गलत है या सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये मतलब मैं आपको लॉजिक बता दी कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो, पेज नंबर अपना 316, ठीक है। मिस्टर शाह अ रेसिडेंट इंडियन हैज डराइव इनकम फ्रॉम, हमको इनकम दी हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है उसका 3,74,000 है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। रॉयल्टी इनकम हो रही है भाई साहब को, जो 3 लाख है ना वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन है QQB में, ओके, मतलब चैप्टर 6 की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और फॉरेन टैक्स इन्होंने 20% पे किया हुआ है, ठीक है। 5 लाख इन महाशय की इनकम है। अब कंप्यूट द इंडियन टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी अज्यूमिंग दैट इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट विद कंट्री वाई। गाइस कौन सी रिलीफ मिलेगी? हाँ मुझे आवाज आ रही है, यूनिलैटरल, वेरी गुड गाइस। अगर आपने अच्छे से क्लासेस देखी होगी ना तो यहाँ पे आप आंसर दे पा रहे होंगे मेरे क्वेश्चंस का। और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो याद रखो कि आपने लेक्चर अच्छे से नहीं देखा, जाके पहले उसको देखो फिर से, फिर आके यहाँ क्लास अटेंड करना। गाइस देखो मैं कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछती हूँ बीच बीच में, तो आपको अनेबल होना चाहिए वो आंसर देने के। अगर आप नहीं दे पा रहे हो ना तो गाइस प्रिपरेशन में कमी है, ठीक है। अभी से मैं आपको कह रही हूँ कि फिर से 2 बार पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ के आओ फिर से, ठीक है। वैसे भी लेक्चर की ड्यूरेशन काफी छोटी रहती है, 2-3 बार आराम से देख सकते हो आप, ठीक है। तो गाइस चलो कैलकुलेशन करते हैं अपन, कुछ नहीं इजी सा क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन कर लेते हैं अपन। मिस्टर शाह, ठीक है, इनकम इंडियन कितनी है उनके पास, 3,74,000 और 5 लाख, ठीक है, 3,74,000 है। और फॉरेन की कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। टोटल कर लो 5 लाख प्लस 3,74,000 कितनी आ रही है, 8,74,000। चैप्टर 6 की डिडक्शन मिल जाएंगी इनको, कितनी मिलेगी,
3 लाख एलिजिबल है, 3 लाख मिलेगी। 5,74,000 आ गया होगा गाइज आपका भी। ये अपनी आ गई है इनकम। इसी इनकम को अपन को हमेशा आगे याद रखना है, ठीक है। ये इनकम है अपनी, ठीक है। अब टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं इसके ऊपर, जीरो से लेके। जल्दी कैलकुलेट करो अब आप लोग, मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, मेरे से पहले हो जाना चाहिए। यहाँ तक हुआ क्या गाइस? देखो आपका आंसर मैच करते हैं। हाँ, मेरा आंसर तो मैच हो गया है। आप लोग का आंसर मैच हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। अभी तक कैलकुलेट कर रहे हो यार, क्या स्लो कर रहे हो? जल्दी 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 हाथ चलाओ, ऐसे नहीं करना है, पेपर बहुत लेंदी आता है। स्पीड होना बहुत जरूरी है। सही एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बहुत काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो, अब यूनिलेटरल रिलीफ है मैम, क्या करें? कुछ नहीं करना है गाइज, ये वाला टेक्स्ट को लिखना है आपको, डिवाइड करना है इनकम से। कितनी इनकम है? 5,74,000 इंटू 100। बताओ इफेक्टिव रेट कितना आएगा? फोर 4.94 मैच कर लेते एक बार। देखो गाइस सही आ रहा है, राउंड ऑफ किया है इन्होंने। 4.95, मेरा भी उतना ही आ रहा है। 4.946 राउंड ऑफ करके लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से कौन सा रेट लोअर है, उतने का अपन को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये वाला रेट और 20% अपन ने फॉरेन टैक्स पे किया, देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है। इन दोनों में से जो लोअर रहता है उसका रिलीफ मिल जाता है, तो रिलीफ मिल जाएगा, माइनस रिलीफ। याद रखना 2 लाख पे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि देखो आपका फॉरेन इनकम टैक्स 5 लाख पे हुआ है और 2 लाख का आपने डिडक्शन लिया है ना, सॉरी 3 लाख का डिडक्शन लिया है, तो आपने सिर्फ इफेक्टिवली 2 लाख पे ही टैक्स पे करना है आपको, है ना। तो 2 लाख के ऊपर ही आपको रिलीफ मिलेगा। तो 2 लाख इंटू करो 4.5%, बताओ मुझे कितना आ रहा है? नाइन फाइव है ना। बताओ 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 कितना है? 2 लाख इंटू 4.95%, 9900 आ रहा है क्या? देखो गाइज मैच हुआ, अपना आंसर 9900 आया है, ठीक है। इसको माइनस कर दोगे आप टोटल टैक्स पेबल से। कितना टैक्स पेबल था? 2800 392, ठीक है। माइनस करो, कितना आ रहा है टैक्स पेबल? राउंड ऑफ कर लेना इसको लास्ट में, मेक अ हैबिट, ठीक है। 500 हो जाएगा। तो गाइज अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि क्या हुआ। देखो मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या हुआ कि अपन ने टैक्स दोनों इनकम को लिए। पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन में डिफर ये था कि इसमें डिडक्शन थी। आप सोचो गाइस 5 लाख की आपने इनकम कमाई है और 3 लाख का डिडक्शन ले चुके हो, तो इफेक्टिवली 2 लाख ही आपकी इनकम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने 2 लाख लिया है। यहाँ पे इसका कैच यही था बस, बाकी कुछ था नहीं। इसको हाईलाइट कर लेना बस आप, बाकी सब एकदम ईजी है, ठीक है। बाकी पिछले क्वेश्चन जैसे नॉर्मली अपन ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। स्पीड गाइज आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, मेरी स्पीड रिजनेबल है। आपकी स्पीड भी ये होनी चाहिए। अगर आप स्लो हो तो मेक श्योर कि आप स्लो हो, आपको फास्ट होना है, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी करेंगे तभी एग्जामिनेशन में अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। देखो अरविंद जो है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इंडिया में बिजनेस कर रहा है वो जो, और अब्रॉड में भी करता है, ठीक है। उसका बिजनेस इनकम जो इंडिया का है वो 27 लाख का है,
इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए विच इंडिया डज नॉट हैव एग्रीमेंट। जल्दी बताओ एग्रीमेंट नहीं होने का क्या मतलब होता है। मेरे को आवाज आ रही है मैम। यूनिलैटरल, वेरी गुड, यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगी इसमें, ठीक है। इनकम टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ए। देखो कंट्री ए ने इनकम टैक्स लेवी कर दिया कह रहा है। फिर 5 लाख का किया है उन्होंने इनकम टैक्स लेवी, ठीक है। फिर लॉस फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ कंट्री बी विच इज ऑल्सो, लॉस भी है इनका कुछ, ठीक है। फिर इंडिया डज नॉट हैव एग्रीमेंट, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने पीएफ में 1.5 लाख का। वेरी गुड गाइस, इसका चैप्टर 6A का डिडक्शन मिल जाएगा। LIC में इन्होंने पेमेंट किया है, ठीक है। पर ये किसका है, फादर और मदर का है। गाइज आप लोग अभी डिडक्शन नहीं किए हो, बट अगर आपको थोड़ा भी इंटर का याद है ना तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, अपन डिडक्शन डिस्कस करेंगे ही। देखो इसमें अगर लाइफ इंश्योरेंस अपन ना फादर मदर का लेते हैं ना तो उसके ऊपर अपना ना 80D लगता है। मैंने याद किया था इंटर में, D फॉर डॉक्टर, तो डॉक्टर वाला इसमें लगता है। 80C अपने सेल्फ पे लगता है, कंफ्यूज मत होना। 80C जो है ना वो सेल्फ वाला है और 80D जो है ना वो पेरेंट्स वाला है, ठीक है। तो ये इसका डिडक्शन मिलता है अपन को चैप्टर 6A की में डिडक्शन में, और मतलब 80C का ही डिडक्शन मिलता है और ये 80D वाला डिडक्शन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। चलो कंप्यूट करते हैं। अरविंद, ठीक है, कंप्यूटेशन कर रहे हैं अपन। टैक्स कंप्यूटेशन हो रहा है। इनकम है, इंडियन इनकम कितनी है देखते हैं। इंडियन इनकम है इनकी 27 लाख, छाप दो। टेक्निकल ग्लिच है थोड़ा सा ना। 27 लाख, 27 lakhs, ओके। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए, कंट्री ए का बिजनेस है कितने का गाइस, ये एक एक लाइन नीचे है ना, ठीक है, एक एक लाइन नीचे है। कंट्री ए का अपने पास जो है वो 15 लाख की रिसीट है, ठीक है, 15 lakhs। ये कंट्री ए, इसको आपको ऐड करना है 27 + 15, 42 lakhs की अपनी इनकम हो गई है। अब अपने पास क्या है, ये तो अपना टैक्स पे किया है उन्होंने वहां पर, ठीक है। और क्या है, 4 लाख का लॉस है अपना, ठीक है। तो अपन को लॉस डिडक्ट करना पड़ेगा, लॉस को माइनस कर देंगे अपन। कितने का था, 5 लाख का लॉस है। कितना आ जाएगा, 37 lakhs आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 की। 80C में गाइस अपन को मैक्सिमम कितनी मिलती है, 1,50,000 की मिलती है, ठीक है। देखो 80C की डिडक्शन मिली यहाँ पर 1,50,000 की मैक्सिमम, ठीक है। माइनस कर देंगे 80C, ये आ जाएगा अपना। आई होप गाइज हमारा मैच हुआ होगा आंसर। 38 - 1,50,000। एक मिनट, अच्छा गाइस यहाँ पे देखो क्या दिया था, लॉस 4 लाख का दिया था ना, मैंने भूल से 5 लाख लिख दिया है। यहाँ पर आप ठीक कर लेना, लॉस 4 लाख का है ना ये, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गाइस अपना आ गया था यहाँ तक इनकम 36,50,000 तक आ चुका है गाइस अपना आंसर, ठीक है। अब अपन इसमें टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारी इनकम आ गई है, ठीक है। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 80D मैंने भूल से लिख दिया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी। 80D ना मेडिक्लेम के लिए रहता है, पेरेंट्स का अगर अपन मेडिक्लेम लेते हैं ना
तो उसके लिए रहता है डिडक्शन एडीडी में। ओके गाइज, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस गिवन है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन ना अपन को नहीं मिलता है पेरेंट्स के केस में। सिर्फ और सिर्फ ये डिडक्शन रहता है सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए। 86 का 80C का डिडक्शन, ठीक है, ये पेरेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस वगैरह अगर अपन लेते हैं पेरेंट्स के लिए ना, तो वो एटीडी में अवेलेबल होता है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे घुमाने के लिए हमको एक गलत दे दिया था डिडक्शन, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एग्जाम में भी ऐसा कुछ आ सकता है, तो आपको अवेयर रहना चाहिए इस बात को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ और सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगा और अपनी इनकम आ गई थी। जैसे कि अब अपन गाइस इसमें इसको टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपको मेरे से जल्दी करना है। देखते हैं गाइस कौन जीतता है। करो टैक्स कैलकुलेट इसमें। इस बार तो अच्छा खासा अमाउंट है, 36,50,000 है। कर पाओगे आप लोग? आई डाउट, मेरे स्टूडेंट है, कर लेंगे। ठीक है चलो, नहीं लाएगा। अगर मेरे से जल्दी कर दोगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने मेरे से जल्दी किया था। $36,50,000 ही है ना। मैं सिखा देती हूँ आपको कैलकुलेशन करना। 36,50,000 टाइप करो कैलकुलेटर में, उसमें से 10 लाख माइनस करना। 10 लाख में कितने जीरो आते हैं? 6 आएगा। 26,50,000 इंटू 30% करना, कितना आएगा? 7,95,000। ऐड करना 1 लाख और 12,500। आपका आ जाएगा टोटल टैक्स आ जाएगा 9,70,7500 प्लस 4% सेस कर देना। ये आपका आ जाएगा 9 लाख। देख सकते हैं आप अमाउंट, ठीक है। आई होप गाइस मैच हुआ होगा हमारी बुक के साथ अमाउंट। यस गाइस एब्सोल्युटली। अब क्या करना है गाइस, हमेशा की तरह इजी सा काम है हमारा। क्या करना है, हमारी अपना जो टैक्स है उसको अपन को इनकम से डिवाइड कर देना है। गाइस इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो प्लीज़ गलत करके मत आना, सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल मत करना। 25.85% आ रहा है गाइज ये, और इसको अपन स्लैश करके लिखेंगे जो परसेंटेज अपन फॉरेन टैक्स पे करके आया ऑलरेडी। कितना टैक्स पे किया अपन फॉरेन में गाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिवन नहीं है। कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 लाख का आपका टैक्स लिया है 15 लाख के ऊपर, तो 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, 33.33% आ रहा है। देख लेते एक बार। यस 33.33% आएगा। तो आप बता दो लोअर कौन सा, वही लेंगे। तो हमेशा की तरह लोअर ही वाला आया तो ये वाला लेंगे अपन। तो इनकम जितनी रहेगी उससे अपन को रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। कितनी इनकम थी? लॉस चेक कर लो कौन सी बिजनेस का लॉस है। लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ कंट्री बी विच इज ऑल्सो टैक्स अवॉइडेंस से जो बाहर है। एक कंट्री बी का लॉस है ना, कंट्री ए का लॉस तो नहीं है, और हम तो कंट्री ए की इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं, है ना। तो फिर अपन यहाँ पे 15 लाख ही लेंगे, ठीक है। देख लो 15 लाख ही लिया है ना। तो आ जाओ 15 लाख पे अपन रिलीफ निकाल लेते हैं। 15 लाख इंटू 25.85%, कितना आ रहा है रिलीफ? टेल मी। इंटू 25.85% ये आ रहा है 38,7750। आई होप गाइज आप लोग का भी आ रहा होगा, आप साथ साथ में कैलकुलेट कर रहे होंगे। प्लीज पीछे मत छूटो। एग्जैक्ट आ रहा है, देख लो एग्जैक्ट आया मेरा भी, ठीक है। तो अपन इसको माइनस कर देंगे, जितना टैक्स था इससे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया आपका 555,900। आई होप गाइज ये वाला क्वेश्चन भी बन गया होगा। गाइज बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है रिलीफ वाले, तो एक भी आपको रॉन्ग नहीं करना एग्जामिनेशन में। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे अपन, ठीक है।
तो कमेंट बॉक्स में प्लीज गाइज मुझे बताना कि आपको ये वाली पढ़ाने की टेक्निक कैसी लग रही मेरी। लाइक मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ एंड थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो गाइज अगर स्पीड लो होता है तो आप प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको लग रहा है कि मैम जरूरत नहीं है, आप ऐसे मत सॉल्व करो, सीधा बुक से बता दो, तो गाइज उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। या फिर टेक्निक अच्छी लगती तो प्लीज तारीफ भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बट गाइज करो कुछ, बताओ मुझे, पता कैसे चलेगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गाइज अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बहुत चीप रेट्स में नोट्स मिल रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कीजिए, आप नोट्स खरीद सकते हैं हमसे बिल्कुल। ठीक है, हैंड रिटन है, मैंने खुद लिखा है नोट्स को, अभी पिछले महीने लिखा है मैंने। ठीक है, अगर आप साथ साथ पे लेक्चर के लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लेक्चर के टाइम लिखने से ना दिमाग में चीज़ें घुसती नहीं है। तो आप लेक्चर पॉज करके लिखा करो, या तो फिर आप खरीद लो नोट्स, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अमर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है जो कि आफ्टर टीडीएस उसका पेमेंट है, देखो प्रोफेशनल फीस उसकी 2,40,000 की है और 1,60,000 की है। ये पूरा अबव वाले में टीडीएस कटा है उसका 50,000 और 30,000। ठीक है, तो अपन थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, 50,000 माइनस करके, यहाँ 30,000 माइनस करके कितना आ रहा है बताओ मुझे। ये आएगा 1,90,000 और ये आएगा 1,30,000। ठीक है, इतनी इनकम हो जाएगी उनकी आफ्टर टीडीएस, है ना। He had incurred expenditure of 2,40,000 और फॉर अर्निंग द बोथ रिसीट्स। ठीक है गाइस, तो इसको अपन ऐसे माइनस नहीं कर सकते बिकॉज अपन को एक्सपेंसेस वगैरह भी माइनस ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस अपन को माइनस करना है 2,40,000 का दोनों में, मतलब आप इसको एक बार के लिए ऐड कर लो, तब तो माइनस करोगे ना। ये आ जाएगा आपका 4,00,000। 4,00,000 में से आपको एक्सपेंसेस माइनस करना है 2,40,000, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, अब हीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 5,00,000 का और है, तो 5,00,000 का और ऐड कर लो अदर सोर्स को, IFOS। कितना आएगा, 5,00,000 का इनकम और ऐड कर लिए, 1,60,000 था, ये आ गया अपना इनकम आ गया। ठीक है, अब उसने LIC में पेमेंट किया, मतलब चैप्टर 6 से डिडक्शन मिल जाएगी 70,000 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.9 lakhs। ठीक है, टैक्सेबिलिटी निकालना है आपको, रिलीफ देना है 91 की। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया। ये जो दोनों सर्विसेज है ना, ये कंट्री एक्स में डिलीवर कर रहा है वो, जिसके ऊपर टीडीएस इतना इतना कटा है। तो आपको सबसे पहले तो इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा कि कितना रेट काटे उन्होंने। तो 50,000 रुपीज़ टैक्स लिया उन्होंने 2,40,000 के ऊपर, है ना। मतलब कितना परसेंट होगा ये, 50,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, 20.8% काटा है फर्स्ट वाले के केस में। एंड सेकेंड वाला भी निकाल लेते हैं, 30,000 काटा है टीडीएस 1,60,000 की इनकम पे। ठीक है, तो कितना होगा ये टैक्स, ये होगा 18.75%। ठीक है, अब गाइस अपन को उसको कंपेयर करना पड़ेगा, पहले अपन को अपना टैक्स निकालना पड़ेगा, तब जाके अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइस अपना टैक्स कैलकुलेट करके आ गया है, 46,500 टैक्स यहाँ पे होगा, मतलब कैलकुलेट हो गया। इसके ऊपर आपको 4% सेस ऐड करना है, कितना हो जाएगा ये 48,360। मैच कर लेते हैं अपन, तो गाइस हमारा आंसर मैच हो रहा है। अब अपन को टैक्स रेट निकालना है, तो गाइस टैक्स रेट कैसे निकालते हैं अपन। गाइस मैं एकदम बोर हो गई हूँ आप लोग को बता के। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा कि कैसे अभी तक अपन कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, भूले तो नहीं होना, भूलना है भी नहीं। ठीक है, ये हमारी इनकम है, इनकम से अपन को डिवाइड करना है। ठीक है, बताओ कितना परसेंट आ रहा है, 7.21% आ रहा है। तो गाइस 7.12% आ रहा है, और अभी हम लोग इसका कैलकुलेट किए थे दोनों का, तो एक 20% आ रहा था, एक 18% आ रहा था। मतलब गाइस हम लोग हमेशा लोअर लेते हैं, तो लोअर तो अपना यही आ रहा है, तो अपन इसी को लेंगे। तो रिलीफ कैलकुलेट करके जल्दी बताओ मेरे को कितना आ रहा है। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है। तो अपन इनकम में से इसको जो हमारी इनकम थी उसमें से इसको अपन रिलीफ दे देते हैं। अब गाइस माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके ऊपर इतना उम्मीद तो रख ही सकती हूँ कि आप लोग रिलीफ कैलकुलेट कर लोगे। मतलब ये रिलीफ यहाँ से लिए अपन और 2,40,000 पे मिला,
अब आप बोलोगे मैम 2,40,000 पे क्यों मिल रहा है मैम, 6,70,000 ना हमारी इनकम, तो मैम इस पर रिलीफ दो ना, इसमें रिलीफ दो ना गाइज। इतनी सी गलती अगर मैं करती हूँ तो आपको लगता है कि मैम गलत बता दी है, बट ऐसा नहीं होता है। बात ऐसी कि आपको याद रखने के लिए मैं करती हूँ। देखो हमारा जो फॉरेन इनकम का सोर्स है वो तो हमारा इतना ही है ना, फॉरेन इनकम की इनकम तो इतनी हुई ना, ये अपनी टोटल इनकम थी जिसमें से अपन एक्सपेंस माइनस किए हैं, तो इनकम तो इतनी ही हुई अपनी फॉरेन सोर्सेज से, तो गाइस उसके ऊपर रिलीफ मिलता है ना। अपना इंडियन का जो प्रोफेशन का है उसमें से नहीं मिलता है ना। तो गलती नहीं करा करो, ठीक है। 2,40,000 में से लेना है, ठीक है। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा गाइस। तो इसी के साथ गाइस हमारा आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। इसको ठीक कर लेना है, यहाँ पर आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड सबके साथ शेयर कीजिए, और सबको गाइस बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, बिकॉज गाइस आप लोग के लिए मैं लाई हूँ CMA फाइनल का DT लाई हूँ गाइस, और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। तो गाइस अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 कुछ भी दे रहे हो तो गाइस एक बार चैनल को गो थ्रू कर लो, हो सकता है कि आपके काम की कोई वीडियो मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।